Welcome back students. Today we will discuss algebraic expressions. Okay? Class 8 चैप्टर नंबर 6 है आपका algebraic expressions. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो टर्म्स हैं, जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, इनको समझ लेते हैं. जैसे कि आपकी फर्स्ट है आपकी कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? सेकंड है वेरिएबल्स, टर्म्स, ओके, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, ऑपरेंड्स. फिर आपका नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. इसमें आपका आता है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स. और लास्ट वन आपका आता है कोफिशिएंट एंड डिग्री. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वन बाय वन इन टर्म्स को समझ लेते हैं. ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं. सो नाउ स्टार्ट. फर्स्ट इज कांस्टेंट. ओके, व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट? देखिए कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि स्थिर, कांस्टेंट. ठीक है, तो कांस्टेंट में क्या होता है कि जितने भी हमारे डिजिट्स होती हैं 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं. इनकी वैल्यू कहीं पर भी आपकी चेंज नहीं होती है. तो आप कह सकते हैं कि ऑल द नंबर्स आर कांस्टेंट. 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक आपका. ठीक है, ये नंबर आपके माइनस में भी हो सकते हैं, -1 -2 -3. ठीक है, तो ये आपके कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नेवर बी चेंज. नेक्स्ट है आपका वेरिएबल्स. वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके? देखिए कांस्टेंट में तो वैल्यू चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है. ठीक है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे अल्फाबेट होते हैं. अल्फाबेट स्टार्ट होता है ABCD डॉट 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 XYZ तक. ओके, तो जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. और इनकी जो वैल्यू होती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती है. क्वेश्चन टू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उस पर x की वैल्यू क्या है. ठीक है, जैसे हम काफ़ी क्वेश्चंस लगाते हैं, उसमें लेट करते हैं कि लेट द एज ऑफ मोहन इज x. ठीक है, तो वहाँ पर मोहन की एज कुछ अलग होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ सीता इज इक्वल टू x ईयर, वहाँ पर सीता की एज कुछ और आती है. तो देखा आपने कि लेट हमने x ही किया था, बट वैल्यू हमारी डिफरेंट आई है. ओके, तो ये क्या होगा? आपका वेरिएबल्स होगा. इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन. तो ये जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं ABC से लेके आपके XYZ तक, ये आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड टर्म्स है आपका ऑपरेंड्स. ओके, थर्ड इज ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स जनरली हमें ये बताते हैं कि हमें टू नंबर्स जो भी आपको गिवन उसमें करना क्या है. जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. दीज आर द ऑपरेंड्स, जिसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में साइन बोलते हैं. ठीक है, प्लस साइन, माइनस साइन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये होता है. तो इस तरीके से ये आपका ऑपरेंड होता है. अब नेक्स्ट है आपका टर्म. फोर्थ इज टर्म. व्हाट इज टर्म? The combination of constant, variable and operands are called terms. अगर आप इन तीनों को ऐड कर देते हैं, add these three terms, then it is made a terms. ये क्या बनाता है? terms बनाता है. अब देखिए सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, ये आपका एक टर्म है क्योंकि 2 क्या है आपका? कांस्टेंट है. x क्या है आपका? वेरिएबल है. और अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लस का साइन जो कि हिडन होता है, प्लस का साइन भी लगा हुआ है, तो यहाँ ऑपरेंड्स भी है. नेक्स्ट -2x. यहाँ पर आपको पता होगा कि जो प्लस का साइन होता है बाय डिफॉल्ट हम नहीं लगाते हैं यहाँ पर. ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब है ये प्लस का 2x है. अगर हम माइनस में लेते हैं तो माइनस का साइन हमें रिप्रेजेंट करना होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हो जाएंगे? टर्म्स हो जाएंगे. आगे और देख लेते हैं. 1/3 XYZ, ये भी आपका एक टर्म है, बट यहाँ पर 3 वेरिएबल्स का यूज किया गया है. ये आपका क्या है? एक टर्म है. आगे देखते हैं. √7 PQ, ये भी आपका एक टर्म है. -1/√7 और आपका MN/OP, ये भी आपका एक टर्म है. ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्म्स हैं आपके, और इन्हीं टर्म्स को मिलाकर ही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनती है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी सबसे पहले आपने क्या देखा? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कांस्टेंट,
कांस्टेंट क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक, देखिए इन्फिनिटी तक, और -1 से लेके 1 -2 -3 से लेके आपका इन्फिनिटी तक। ओके, ये तो हो गए हमारे कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? देखिए वेरिएबल्स की वैल्यू वेरी करती है। वेरी मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट आती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो जितने भी आपके अल्फाबेट होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। ABCDEF से लेके ... X Y Z तक। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेंड्स। ये बताते हैं कि हमें ऑपरेशन कैसे करना। ऑपरेशन मीन्स होता है आपका प्लस माइनस करना। ओके, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं ऑपरेंड्स। कि प्लस करना है तो प्लस का साइन लगता है। जैसे सपोज कीजिए आप 2 + 3, अगर ये प्लस लगा तभी तो आपको पता चलता है कि इसमें करना क्या है, एक्चुअली हमें प्लस करना है कि माइनस करना है। तो ये हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। अब लास्ट वन, ये फोर्थ जो टर्म्स है वो क्या है हमारा? कि जब हम तीनों का अगर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, तीनों चीज़ें होनी चाहिए इसमें, आपका कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल्स भी हो और ऑपरेंड्स भी हो। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइक टर्म पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका लाइक टर्म। लाइक, जैसा कि यहां पर वर्ड यूज हुआ है लाइक। लाइक मीन्स होता है सेम, एक जैसा, ठीक है। लाइक टर्म, तो लाइक टर्म कब होता है? इसमें बस सिर्फ हमें दो चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें देना है वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल होनी चाहिए, सेम वेरिएबल एंड सेम पावर, सेम पावर ऑफ द वेरिएबल, सेम वेरिएबल, ठीक है। अभी जस्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने x x x, ठीक है। अभी ये क्या है? आपका लाइक है, क्योंकि इस तीनों में x x x है। अब हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये -x ये लाइक है। जी नहीं, हमें माइनस प्लस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, साइन से कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बस हमें तो ये देखना कि सेम वेरिएबल्स हैं या नहीं। देखिए वेरिएबल आपका x है, तो x x और x सेम वेरिएबल है, अभी भी ये लाइक टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 2x है, यहाँ पर सिंगल x है, तो क्या ये लाइक होंगे या नहीं? जी नहीं, अभी भी ये लाइक टर्म है, अभी भी ये लाइक टर्म है। डिजिट से कोई भी मतलब नहीं होता है आपका। अगर 2x है, हम यहाँ पर अपॉन 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर अपॉन में हम 7 कर दे रहे हैं, तो डिजिट का जो मल्टीपल है उससे कोई मतलब नहीं है आपका कि आपका चेंज हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं पावर। यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x², और यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। अब यहाँ पर चेंज हो गया, अब यहाँ पर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट क्या? सेम पावर ऑफ द सेम वेरिएबल, ठीक है। देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, बट यहाँ पर x² नहीं है, तो आपके ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइक, और ये अनलाइक हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? लाइक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको दो चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं आपको कि माइनस प्लस से कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे इसमें। और अगर आप डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने 2 का किया, 1/3 का, 1/7 का, तब भी कोई चेंजेस नहीं हुए। चेंजेस कब होंगे? जब हमारी पावर डिफरेंट होगी, पावर डिफरेंट होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2 2 2 है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं y, और यहाँ पर भी ले लेते हैं y। अब क्या होगा? अब आपने देखा कि यहाँ पर वेरिएबल x² y है, यहाँ पर भी x² y, बट यहाँ पर तो y है ही नहीं। अगर हम यहाँ पर z ले लेते हैं सपोज, तो आपका ये और ये हो जाएंगे लाइक। ओके, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल्स हैं सेम वेरिएबल होने चाहिए। देखिए सेम वेरिएबल, फर्स्ट पॉइंट
यहाँ पर तो एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड हो गया। सेम वेरिएबल्स कहाँ है? यहाँ पर सेम वेरिएबल्स तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनलाइक हो जाएगा। ये दोनों आपके फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएंगे लाइक। ओके, अभी और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज ए बी, बी ए, ए सी, ये 3 टर्म्स मैंने लिए यहाँ पर, ए बी बी ए सी। देखने में आपको तीनों डिफरेंट लग रहे हैं, बट यहाँ पर लाइक टर्म है। अब आपको फाइंड करना है कि वो लाइक टर्म कौन से हैं। फर्स्ट सेकंड है, या सेकंड थर्ड है, या फर्स्ट थर्ड है, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेम वेरिएबल, देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी है, सेम है, बट यहाँ पर क्या हुआ? चेंज हो गया, इसका ऑर्डर चेंज हो गया बेटा। ऑर्डर कैसे चेंज? यहाँ फर्स्ट नंबर पर ए है, यहाँ सेकंड नंबर पर बी है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर बी है, सेकंड नंबर पर ए है। ठीक है, अल्टरनेट हो गया, चेंज हो गया। लेकिन चेंज होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये आप समझ लीजिए। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि मल्टीप्लाई में सपोज कीजिए आप 2 × 3 या फिर आपका 3 × 2, वैल्यू आपकी सेम ही आती है ना, तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर लाइक। ओके स्टूडेंट्स, ए सी आपका अनलाइक हो जाएगा, ये दोनों आपके लाइक हो जाएंगे। ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, अभी तक ये लाइक है। ओके, बट अगर हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, बी ए सी लिख देते हैं। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि सेम वेरिएबल्स हैं, बस ऑर्डर चेंज है। ओके स्टूडेंट, अगर आपका सी स्क्वायर यहाँ है तो सी स्क्वायर यहाँ पर भी होना पड़ेगा और यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पावर जो होगी वो सेम होगी, सेम पावर ऑफ द सेम वेरिएबल्स। सेम वेरिएबल्स, वेरिएबल यहाँ क्या है? सी, तो सी पर ही पावर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर सी पर पावर और यहाँ पर अगर आप गलती से बी स्क्वायर कर देते हैं तो फिर क्या होगा? ये दोनों आपके क्या होंगे? लाइक। ये अनलाइक हो जाएगा, क्योंकि इन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में आपने देखा कि सी पर स्क्वायर है, बट लेकिन सेकंड टर्म में क्या है? आपका बी पर स्क्वायर है। तो ये तो गलत है, क्योंकि सेम पावर होनी चाहिए सेम वेरिएबल्स में, तो आपको सी स्क्वायर ही लिखना होगा, तभी ये आपका लाइक टर्म होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप पर a⁴ है तो यहाँ पर भी a⁴ एंड a⁴ होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो लाइक टर्म होता है उसमें बस हमें 2 ही चीज़ों को ध्यान देना है। फर्स्ट है कि सेम वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं वो सभी टर्म्स में सेम होने चाहिए। ठीक है, और सेकंड है जो वेरिएबल्स पे जो पावर लगी है वो सेम होना चाहिए। अगर फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट पे अगर आपका a⁴ है तो यहाँ पर भी a⁴ और a⁴ ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर से कोई चेंजेस नहीं होगा। ऑर्डर मीन्स आप समझ रहे हैं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होगा कि अगर आपका a आगे लिखा है या b बाद में लिखा है, इस तरीके से। ओके, और पावर जो होगी वो भी सेम होनी चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा लाइक टर्म। ठीक है, अब चलते हैं टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स देखते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मीन्स होता है 1 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका मोनोमियल। मोनो मीन्स ही होता है 1, मोनो मीन्स ही होता है आपका 1 टर्म। ओके, 1 टर्म। एंड algebraic expressions having 1 terms are called monomials। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। एक ऐसी algebraic expression जिसमें एक ही टर्म्स होते हैं, एक ही टर्म्स होगा, वो आपका क्या होगा? मोनोमियल्स। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में 2x 3xyz 4/3xy/z, ये सभी क्या? मोनोमियल्स हैं। ओके, देखिए सिंगल सिंगल टर्म्स हैं। मल्टीप्लाई में कितने भी वेरिएबल्स आप लिख लें, देखिए 3 × x × y × z, वेरिएबल्स 3 हैं, बट है तो मल्टीप्लाई में, तो पूरा ये आपका क्या हो जाएगा? ये 1 टर्म्स ही होंगे, ये आपके 1 टर्म्स होंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बायोनोमियल। बायोनोमियल, ओके, बायोनोमियल। बायोनोमियल्स में क्या होता है? इट कंसिस्ट 2 टर्म्स। ओके, 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स कैसे होंगे? देखिए 2x + 3 प्लस माइनस से टर्म्स ऐड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
4ab प्लस c, ये भी है आपका 3pq प्लस 4 लिख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से माइनस भी लग सकता है, 7 माइनस 3p, ये भी आपका 2 टर्म्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं ट्राइनोमियल्स पे, 3 टर्म्स। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राइनोमियल, इट कंसिस्ट 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 2, ओके, 3p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3। ये आपके क्या देखिए 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स, 1 2 3 टर्म्स। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं आपके 3। ओके स्टूडेंट, तो आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, मोनोमियल में आपका 1 टर्म्स होगा, बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स होंगे और ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होंगे। अब लास्ट वन है आपका पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। अभी पॉली का मतलब क्या? पॉली का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, कई, काउंट ही ना कर पाए हम यहाँ पर। पॉली मीन्स बहुत ज्यादा। तो जब हमने देखा कि 1 टर्म्स था तो मोनोनोमियल्स था, और अगर आपके 2 टर्म्स थे तो बाइनोमियल्स, अगर 3 टर्म्स थे तो ट्राइनोमियल्स। अब ऐसा कह सकते हैं मोर देन 3 टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, जिसमें 3 से ज्यादा हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो एंड सो ऑन, जितने भी टर्म्स हो तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स। ओके, तो मोर देन 3 टर्म्स। देखिए मोर देन 3 टर्म्स भी कह सकते हैं, अगर कहने के लिए बाइनोमियल्स को भी हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं इस केस में। बट क्या है कि 1 2 3 टर्म्स तक आपको बता दिया गया है, ठीक है, लेकिन मोनोमियल्स ट्राइनोमियल्स को भी हम पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपका 3x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये क्या है आपका? मोर देन 3 टर्म्स हैं आपके, तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट। 7th है हमारा कोफिशिएंट। There are 2 types of coefficient. First is literal coefficient. Second है constant. Okay. There are 2 types of coefficient. First is literal coefficient and second one is constant coefficient. अब चलते देखते हैं लिटरल में कौन से वेरिएबल्स आपके आएंगे? जो आपके अल्फाबेट होंगे। अल्फाबेट में आप समझ रहे हैं ABCD से लेके XYZ तक। तो एग्जाम्पल में देखें ABC डॉट 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 XYZ। अब हम देख लेते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी जस्ट, कांस्टेंट इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। और वैल्यू किसकी चेंज नहीं होती? जो भी आपके नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 डॉट 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 जो भी नंबर्स हैं आपके, वो आपके कांस्टेंट कोफिशिएंट होंगे। और जो लिटरल कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो अल्फाबेट होते हैं। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है 2x स्क्वायर y, फाइंड द लिटरल कोफिशिएंट एंड फाइंड द कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो 2 आपका क्या है? कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, एंड x स्क्वायर y, ये क्या है आपका? लिटरल कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल गया कि किसी भी टर्म में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कि ये हमारा लिटरल कोफिशिएंट है या फिर हमारा कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
-3x²y। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक ही टर्म में सारे क्वेश्चंस को लूंगा, ठीक है। फर्स्ट है लिटरल कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका लिटरल कोफिशिएंट क्या है इसमें। सेकंड है कांस्टेंट कोफिशिएंट, ओके। थर्ड वन इज कोफिशिएंट ऑफ x²y। फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ x²। फाइव कोफिशिएंट ऑफ y। सिक्स है कोफिशिएंट ऑफ -3, ठीक है। और भी हैं, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे ये आपका ये टर्म है -3x²y, इसमें लिटरल कोफिशिएंट, लिटरल आपको पता है कि अल्फाबेट, तो आप लिखेंगे x²y, ओके। नेक्स्ट है कांस्टेंट कोफिशिएंट -3, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा चेंज हो गया क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ x²y। अब एक चीज और बताना था कि जैसे आपका कोई भी टर्म हो, ठीक है, कोई भी आपका टर्म्स गिवन जैसे -3x²y है, अगर इसमें आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना हो कि x²y का कोफिशिएंट, तो जिसका आपको फाइंड आउट करना है उसको आप ऐसे बंद कर सकते हैं x²y। अब आपको क्या दिख रहा है -3, ठीक। तो जिसका पूछा जाए उसको छोड़कर जो भी आपके उस टर्म में नंबर्स या फिर वेरिएबल्स होते हैं वो उसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। तो x²y का कोफिशिएंट आपको दिख रहा होगा -3, ये हो जाएगा -3। नेक्स्ट में है कोफिशिएंट ऑफ x², ओनली x² का कोफिशिएंट, तो आप x² को अगर ऐसे बंद कर लेते हैं तो आपको -3 और y, ठीक है। कहने का मतलब है कि x² को हम छोड़कर जो भी आपके टर्म्स में वो सभी क्या है उसके कोफिशिएंट हैं, तो ये हो जाएगा आपका -3y, ओके। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ y। अब क्या करेंगे आप, अब y को आप हाइड कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या दिख रहा है आपको -3x², तो ये हो जाएगा आपका -3x²। लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में -3 है, तो -3 को हाइड कर देंगे। अब आपको क्या दिख रहा है x²y, x²y, ओके स्टूडेंट्स। कॉपी करना हो तो आप कॉपी कर सकते हैं। अब इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ओनली x का पूछा गया यहाँ पर, तो x² है, तो इसको हम जनरली एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए -3 इंटू x इंटू y, क्योंकि x² को x इंटू x लिख सकते हैं। अब आपको x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कोई भी एक x को अगर हम ऐसे बंद कर लेते हैं तो आपको -3xy, तो आपको हो जाएगा -3xy। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कोफिशिएंट फाइंड करते हैं, ओके स्टूडेंट। अब चलते हैं कोफिशिएंट के बाद लास्ट है जो आपका डिग्री। डिग्री, अब डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल्स गिवन होगी, ठीक है, पॉलिनोमियल्स आपको गिवन होगी, तो उसमें जो पावर, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, तो हाईएस्ट पावर, ओके स्टूडेंट। सपोज 2x³ +
3x² प्लस x प्लस 3, ये है आपका, ये है आपकी एक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब आपको इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो डिग्री में हम क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। यहाँ पर देखिए पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या आपकी 1 2 3 में 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो भी एक्सप्रेशंस आपको गिवन होगी, तो उस एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ी पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, किसी भी टर्म्स की हो सकती है। अब वो टर्म्स आपका जरूरी नहीं कि फर्स्ट नंबर पर ही हो, देख लेते हैं। सपोज आपका लिखा हुआ है 2 + x² प्लस 4x³ प्लस 3x। अब ये देखिए, ये क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी पावर तो है नहीं आपका, ठीक है, लेकिन हमने देखा कि सबसे बड़ी जो पावर इसकी 3 है, तो इसका आपका डिग्री हो जाएगी 3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो गई। कांस्टेंट वेरिएबल, ऑपरेंड्स, टर्म्स, लाइक टर्म्स, टाइप्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कोफिशिएंट और डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टॉपिक था आपका, फर्स्ट क्लास थी आपकी ये, तो इसमें कवर किया। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। ओके।